दोस्तों, अगर आप पटना हाई कोर्ट क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 100% ओरिजिनल और प्रीवियस ईयर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर जो पिछले एग्जाम में आया था। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर सेक्शन, हर सवाल आपके सिलेक्शन के और करीब लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेंस का असली मैदान में पहला कदम। ये देखिए दोस्तों, यह है हमारा सेक्शन बी इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स है, आप लोग इस टॉपिक को देख के आप लोग गेस कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आने वाले हैं। यहां पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद है शुड स्टूडेंट्स गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट, और तीसरा है पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। ओके, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और आपके 3 क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स के, 15 मार्क्स के, और कितने वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है। मैं ऑलरेडी आपको इंग्लिश का सिलेबस दे चुका हूं, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर देखिए राइट ए लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स, कितने वर्ड्स में लिखना है लेटर, 100 वर्ड्स में लिखना है। ऑन एनी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक गिवन बिलो, यहां पर देखिए एक जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का है, तो 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का हो गया। यहां पर देखिए लेटर किस पे लिखने बोला जा रहा है, लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ ए पब्लिक पार्क इन योर एरिया। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज फ्रॉम प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइट्स इन योर कॉलोनी। ओके, और तीसरा देखिए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली अबाउट द पुअर एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी। ये देखिए ये हो गया हमारा लेटर, और इधर देखिए इसे हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, क्या है यहाँ पे, आइटम्स एंड फ्रेजेज एंड यूज देम इन द सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर वॉग एंड एम्बिगुअस सेंटेंस। वॉग मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जो साफ साफ समझने में ना आए, जिसमें आपकी जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसकी बात अधूरी होती है। और एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंस आप जो बना रहे हैं जिसका एक से ज्यादा मतलब निकाला जा सकता है और क्लियर नहीं होता है कि उसका सही मीनिंग क्या होगा। यहां पर देखिए टॉपिक क्या है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, फिर क्या है ब्रेक द आइस, बरी द हैचेट, फिर क्या है लीव समबडी इन द लर्च, और लास्ट में बिलो द बेल्ट। उसके बाद देखिए इंग्लिश का ही है, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग मिसपेल्ड वर्ड। मतलब आपका जो वर्ड दिया हुआ है वो मिसपेल्ड है, उसको आपका करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। यहां पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहां पर देखिए ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। यहां पर एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया। सिमिलरली थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 5 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए हिंदी का सिलेबस। हिंदी में देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग करना, यहां पर भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का हो गया। आंखों का तारा होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, उंगली उठाना, आंख लगना और कान खड़े होना। दूसरा देखिए निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए, शुद्ध रूप लिखना है इसका। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन है, यह बालक कहां जा रहे हैं, पुस्तकालय में अनेकों पुस्तक है, मैंने कविता सुनाया, मैं पढ़ा हूं और मेरे मित्र ने 2 पुस्तक खरीदी। यहां पर क्या है, वाक्यों का शुद्ध रूप लिखना है आपको, मतलब आपको करेक्शन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर आपको मुहावरा पूछा जाएगा। उसके बाद आता है देखिए निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे। यहां पर देखिए हर एक शब्दों का एक शब्द लिखने के लिए हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर भी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन आपका हो गया 5 मार्क्स का। यहां पर देखिए जो क्षमा न किया जा सके, जो पढ़ा लिखा ना हो, दोपहर के बाद का समय, जो लौकिक और सांसारिक प्रतीत ना हो, और दूसरे के मन की बात जानने वाला। ओके, उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखे। यहां पर देखिए विलोम शब्द लिखना है कृत्रिम और क्षणिक। उसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी, मतलब सिनोनिम्स भी है और एंटोनिम्स भी है। देखिए यहाँ अहंकार, अतिथि और अश्व, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए उसी टाइप में 3 मार्क्स का है।
उसके बाद आता है सेक्शन डी। यहां पर देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स से आएंगे। निम्नलिखित कंप्यूटर संबंधी, यहां पर देखिए फुल फॉर्म लिखना है। कैड हो गया, कोबोल हो गया, यूपीएस हो गया, एचटीएमएल हो गया, एचटीटीपी हो गया। मैंने आपको बताया था ऐसे 20 से 25 आपको है कंप्यूटर के जो लैंग्वेज है उसमें आपको 20 से 25 मिलेंगे, जो आपको करके जाना वहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर देखिए क्या है दोस्तों, पटना, बिहार पटना हाईकोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम कंप्यूटर टेस्ट। यहां पर देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। सीपीयू का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, या फिर रियल ऑपरेटिंग मेमोरी। यहां पर देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद आता है लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। सिमिलरली जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर आता है कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से कहां संग्रहित करते हैं, हार्ड डिस्क में। 8वां नंबर, वेब ब्राउजर का प्रयोग होता है कहां, वेब ब्राउजर का प्रयोग होता है इंटरनेट सर्फिंग के लिए। कंट्रोल+C शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है कहां, कॉपी करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 12वां नंबर देखिए हार्डवेयर का उदाहरण क्या है, हार्डवेयर का उदाहरण क्या होता है, प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, विंडोज सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैट मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 14 नंबर देखिए कंप्यूटर में .docx फाइल किस सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है, कौन से सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है, वो वर्ड से जुड़ी होती है। फिर क्या है, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है, कौन से डिवाइस का प्रयोग होता है, हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है। सी, नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस किसके लिए प्रयोग होता है, किसके लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर के पहचान का। यहां पर आपका आईपी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। फिर बायोस का क्या अर्थ होता है, बायोस का कार्य क्या होता है, सिस्टम को बूट करने के लिए काम होता है बायोस का। फिर है कंप्यूटर के किस फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, देखिए यहां शॉर्टकट कुंजी पूछ दिया, शॉर्टकट की F2 है, F2 से आप फोल्डर को रीनेम करते हैं। विंडोज में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है, यहां पर देखिए रिसाइकल बिन का काम क्या होता है, हटाए गए फाइल्स को रखने का काम आता है वो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, SMTP का, ठीक है। www का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, MS एक्सेल का उदाहरण है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। यहां से आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है। कंप्यूटर का वह भाग जो उपयोगकर्ता से डाटा इनपुट लेता है क्या कहलाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल घड़ी में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो डिजिटल घड़ी में कौन सा प्रणाली यूज किया जाता है, वो बाइनरी का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर देखिए कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर कैसा वायरस है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहां पर देखिए सेक्शन ई में आपका कौन सा है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, समान ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ए न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मस्ट सपोर्ट अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर। यहां से क्वेश्चन आता है, आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, उस हिसाब से आपको तैयारी अपना मजबूत करना है। यहां पर देखिए रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम, कौन से गेम से रिलेटेड है रंगास्वामी कप। हु इज प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर अभी कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड इन विच सिटी, कहां पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। फिर आता है इन गैल्वेनाइजेशन विच मेटल इज यूज्ड फॉर कवरिंग स्टील, गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल का यूज किया जाता है स्टील को कवर करने के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है एमसी मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है।
मैरीकॉम जो है कौन से खेल से जुड़ी हुई है? नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी अपना मजबूत करना है। विच इज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? भारत का पहला इज द ऑफ शेरशाह सूरी सिचुएटेड इन बिहार? शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वेयर द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या क्वेश्चन है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? फिर है विच इंडियन एथलीट इज नोन एज पयोली एक्सप्रेस? ठीक है, यहां से क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यहां से क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया? उसके बाद हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिनेनिसेंस? मतलब भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किन्हें कहा जाता है? मतलब आपको देखिए मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। और मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने इंग्लिश और हिंदी का जो एसे और लेटर राइटिंग का है वो टॉपिक मैं ऑलरेडी बना के रखा हूं, आपको वीडियो बना के रखा हूं, आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए मैं दिखाया हूं, यहां पर इंग्लिश का टॉपिक है द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। देखिए मैं टोटल आपको 10 ऐसे टॉपिक दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में। यहां पर देखिए यह है हमारा जनरल टॉपिक जहां से क्वेश्चन आ सकता है, और यह है हमारा करंट टॉपिक। करंट टॉपिक में वन नेशन वन इलेक्शन, चंद्रयान 3, इंडियन G20 प्रेसिडेंसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI, ठीक है, इंडियन चाइना बॉर्डर टेंशन। कितने वर्ड में लिखना है? 150 वर्ड में लिखना है। मतलब मैं आपको 250 से 300 वर्ड में आपको करके दिखा रहा हूं। उसमें क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। पहले जब भी आप लिखोगे ऐसे तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, फिर बॉडी पार्ट होगा, लास्ट में आपका कौन सा पार्ट होगा? कंक्लूजन पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिमिलरली मैं हिंदी का भी करके दिखा रहा हूं। न्यायपालिका की मतलब जनरल टॉपिक है, आपको जनरल टॉपिक ये सब टॉपिक आपको करके जाना है। उसी प्रकार से जो करंट का टॉपिक है वो आपको इतने टॉपिक करके जाना है, यहीं से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहां पर भी मैं AI से जो हिंदी का है वो मैं ऐसे लिख के आपको बताया हूं, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और लास्ट में आपका कंक्लूजन पार्ट। आप लोग ये वीडियो जरूर जाके देखिएगा, आपका मेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे टफ लगता है, सो दैट उसी पर अगला डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।